बहुत समय पहले एक दूर देश में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा विक्रम था। वह इतना क्रूर था कि उसने अपनी प्रजा को दुखी और डर के साए में रखा। राजा विक्रम का दिल पत्थर की तरह कठोर था और वह सिर्फ सत्ता और धन की लालसा में जीता था। उसने बिना कारण के कई लोगों को बंदी बना लिया और उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। उसके दरबार में हर कोई उसकी नफरत और भय से भरा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी क्रूरता का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। और राजा विक्रम की एक विशेष आदत थी। वह हर रात अपने महल की ऊंची मीनार से नीचे देखता और सोचता कि वह कितना ताकतवर है। लेकिन एक दिन उसकी क्रूरता की हदें पार हो गई। एक गजर ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई, यह कहकर कि उसने अपनी जमीन और घर खो दिया है, क्योंकि राजा ने उसका सब कुछ छीन लिया। फिर राजा विक्रम ने उसे दंड देने के बजाय उसे कुछ दिन तक महल में बंद कर दिया, ताकि वह अपनी गलती महसूस करे। लेकिन बंदी किसान की साहसिकता ने अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे एक आंदोलन उठने लगा, प्रजा में जागरूकता फैलने लगी और लोग राजा के अत्याचारों का विरोध करने लगे। और फिर राजा विक्रम ने इसे एक मामूली विद्रोह समझा और इसे दबाने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी। लेकिन कुछ समय बाद एक अजीब घटना हुई। राजा विक्रम एक रात अपने महल की मीनार से नीचे देखता हुआ अचानक गिर पड़ा। और यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। उसकी गिरावट के बाद एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जो दूसरों की आजादी को छीनता है। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। फिर राजा विक्रम की मृत्यु के बाद उसकी क्रूरता की छाया उसके राज्य पर हमेशा के लिए समाप्त हो गई। लोगों ने धीरे धीरे अपनी खोई हुई आजादी को वापस पाया और राजा के शासन से मुक्ति पाई। और अंत में प्रजा ने एक नए राजा को चुना, जो दया और न्याय की भावना से शासित था। राजा विक्रम की कहानी एक चेतावनी बन गई कि एक व्यक्ति की क्रूरता उसकी खुद की शांति को चुराती है और केवल न्याय और दया से शासन करने वाले ही सच्चे शासक होते हैं। राजा विक्रम की मृत्यु के बाद उसके राज्य में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। लोग अब तक ये मानते थे कि राजा विक्रम की क्रूरता और अत्याचारों के कारण उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती थी। उसकी छाया अब भी राज्य में फैली हुई थी और कई लोग कहते थे कि उसकी आत्मा महल में बसी हुई है, क्योंकि उसका दिल कभी सच में शांत नहीं हुआ। फिर समय बीतता गया और राज्य में बदलाव आ रहा था। नया राजा आदित्य न्यायप्रिय और दयालु था। उसने राजा विक्रम के द्वारा किए गए अत्याचारों को सुधारने के लिए कई कदम उठाए और लोगों को न्याय दिलवाया। लेकिन एक दिन राजा आदित्य को एक अजीब सपना आया। वह सपना कुछ इस तरह था कि राजा आदित्य महल के गलियारों में चल रहे थे और एक अंधेरे कमरे में उन्होंने देखा कि राजा विक्रम की आत्मा बंधी हुई थी, एक विशाल क्रूर जंजीरों में। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा था। राजा विक्रम की आत्मा राजा आदित्य से बोली, तुमसे कुछ कहना है। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मैं अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित नहीं कर लूं। फिर राजा आदित्य ने उसकी आत्मा से कहा, तुम्हारी क्रूरता ने कई निर्दोषों का जीवन नष्ट किया, लेकिन अब तुम्हें अपनी आत्मा को शांति देने का मौका मिलेगा। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम सच में पछताए हो। और राजा आदित्य ने महल में एक सभा बुलाई और सभी को राजा विक्रम की आत्मा के बारे में बताया। सभा में बैठी हुई प्रजा ने यह तय किया कि राजा विक्रम को प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह उन लोगों से माफी मांगे जिनका उसने जीवन बर्बाद किया। फिर राजा आदित्य ने एक यात्रा की योजना बनाई, जिसमें वह विक्रम की आत्मा को उन सभी स्थानों पर लेकर गए जहां विक्रम ने अत्याचार किए थे। उन्होंने विक्रम की आत्मा से माफी मांगी, गांव-गांव जाकर उन लोगों से क्षमा याचना की जिनका जीवन राजा विक्रम ने तबाह किया था। यह सफर बहुत कठिन था, लेकिन हर कदम के साथ विक्रम की आत्मा को शांति मिलने लगी। और अंततः एक दिन राजा विक्रम की आत्मा पूरी तरह से शांति में डूब गई और उसने कहा, अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई है और मैं शांति से जा सकता हूँ। फिर राजा आदित्य और प्रजा ने राजा विक्रम के प्रायश्चित को स्वीकार किया और उसकी आत्मा को शांति से विदा किया। विक्रम की कहानी अब एक शिक्षा बन रही थी, एक ऐसी कहानी जो यह सिखाती थी कि जब तक हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। और राज्य फिर से समृद्ध हुआ और राजा आदित्य ने इसे न्याय और दया के सिद्धांतों पर शासित किया।
विक्रम की कहानी को आने वाली पीढ़ियों ने याद रखा, ताकि कभी भी कोई शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। और इस तरह राजा विक्रम की आत्मा ने अंततः शांति पाई और राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई। दूर कहीं से आवाज आई, सन्नाटे में गूंजती कहानी। पापों की छाया में बंधा दिल, शांति की चाहत अधूरी जुबानी। तू जो पाए वही तो पाए, कर्म किया है पता है। क्रूरता के बंधन टूटे, सच के